किसान साथियों राम राम नमस्कार। आज है दिनांक 6 अक्टूबर 2025। सुबह सुबह फार्म पे आया था। फार्म पे आने के बाद में पता चला कि आज तो सुबह 9 बजे के करीब बहुत ज़ोरदार बारिश हो गई थी और सारी लेबर जो है वो छुट्टी करके घर चली गई थी। हमारा नंदू जो है वो अकेला बच गया था। तो अब नंदू को जो है वो काम बताता हूँ कि उसे क्या करना है। सोच रहा हूँ नंदू को कोई ऐसा काम बताया जाए वो अकेला कर सके। तो मुझे ध्यान में आया कि अपने इस खेत में सूखी डालियाँ लेना बाकी है। तो नंदू को समझाया कि उसे किस तरीके से सूखी डालियाँ लेनी है और बोला कि भैया आज तू ये काम कर। नंदू को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि भाई जो डाली सूख गई है, जो डाली अब हमारे पौधे के लिए क्लोरोफिल नहीं बनाएगी, प्रकाश संश्लेषण का काम नहीं करेगी, पौधे को पोषण नहीं देगी, फल को पोषण नहीं देगी, ऐसी सूखी सूखी डालियों को हमें हटाना है। तो नंदू जो है बड़ी सावधानी से अपने काम पर लग भी गया है। हाँ, और हम देख भी सकते हैं बड़ी सावधानी से नंदू अपना काम कर रहा है। इसी दौरान नंदू के काम करते करते ही मुझे मन में ख्याल आया कि जब अब नंदू अकेला और मेरा कोई काम अपने खेत पर नहीं है, तो क्यों ना आज मैं अपने कंसल्टेंसी वाले फार्म पे विज़िट कर लूँ। और वहाँ के लिए मुझे कुछ गेप फिलिंग के लिए प्लांट्स वगैरह लेने हैं। तो आगे मैं पुष्कर जा कर के प्लांट्स ले लूँ। उसके बीच में अजमेर आएगा पुष्कर जाने के दौरान। अजमेर में बायोकल्चर लैब है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी में। तो वहाँ से बायोकल्चर जो है वो भी ले लें। तो ऐसा कुछ मैंने प्लान किया है। अब सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है। बायोकल्चर लैब अजमेर में फ़ोन किया और पता किया कि ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास की मुझे रिक्वायरमेंट है। 25-25 किलो क्या अवेलेबल हैं क्या। उन्होंने अवेलेबल बताया तो मैंने अपना प्लान कर लिया कि फिर ठीक है मैं प्लान बना लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ से निकलूँगा तो जाता हूँ सबसे पहले तो कंसल्टेंसी फार्म पे, वहाँ आपको कुछ दिखाता हूँ। उसके बाद में मैं जाऊँगा अजमेर और उसके बाद में जाऊँगा पुष्कर। तो नंदू कर रहा है अपना काम, अब मैं निकलता हूँ घर। घर जाकर के खाना वगैरह खा कर के और कंसल्टेंसी फार्म के लिए निकलता हूँ। आज के लिए अपने खुद के फार्म से किसान साथी हूँ, टाटा बाय बाय नमस्ते। अपने फार्म से निकलते निकलते याद आया कि अपना जो स्प्रे पंप है उस पर इंजन की पुली जो है वो ग्रुप अलग होने की वजह से बेल्ट जो है वो बहुत खा रही है। तो इसी नाप की दूसरी ए ग्रुप की जो है पुली लाने के लिए इस पुली को खोल लिए और अपने साथ में ले लिए। तो साथियों पहुंच गया हूं मैं अपने कंसल्टेंसी वाले फार्म पर। मुझसे करीबन 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हमने अमरूद लगा रखा है। अमरूद जो है सवाई माधोपुर की बर्फ़ खान वैरायटी है। तकरीबन 1000 पेड़ जो है अमरूद के हैं। पपीता लगा रखा है। पपीता जो है वो नॉन्यू कंपनी का रेड लेडी ताइवान 786 जिसे बोलते हैं। नींबू लगा रखा है NRCC 8 वैरायटी का। पपीता जो है वो यहाँ भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। यहाँ के पपीते में अभी सूखी डालियाँ जो है वो लेना बाकी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फ्रूट जो है वो काफ़ी अच्छा सेट हुआ है। तनों पर हमने बोर्डो पेस्ट जो है वो कर रखा है और अच्छा चल रहा है कुल मिलाकर के। पोषण की कमी की वजह से कुछ पौधों में यहाँ वायरस जैसा लग रहा है। हालांकि हमने कंफर्म किया है कि ये वायरस नहीं है। और पोषण के लिए हमने जो भी स्प्रे वगैरह करने हैं वो सारे स्प्रे वगैरह पूरे किए हैं और काफ़ी कुछ सुधार भी हमें देखने को मिला है पौधों में। देखते हैं आगे क्या होता है। इन सब के सिवाय हमने यहाँ लगा रखा है जामुन। गुजरात की पारस वैरायटी है, तकरीबन 3.5 साल के। अमरूद की एक वैरायटी और लगा रखी है मैंने यहाँ पर, इंडोनेशिया पिंक, अंबिका रेड, कुछ भी कह लो। टिश्यू कल्चर प्लांट हैं ये, लेकिन इन प्लांट से मैं पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं हूँ। टिश्यू कल्चर प्लांट हैं, फूल तो बहुत आते हैं लेकिन जो है फ्रूट बहुत छोटा बन कर के ड्रॉप हो जाता है। यानी फ्रूट ड्रॉपिंग और फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। इन्हीं अमरूद के बीच में हमने आंवला भी लगा रखा है कहीं कहीं। और लेकिन मेन क्रॉप जो है वो अमरूद ही है। इन अमरूद के बाद में हमने कुछ लगा रखा है बेर। बेर में भी दो क्वालिटी है हमारे पास में। ये जोधपुर वाला गोला बेर जो कि काफ़ी फेमस है, अच्छा फूल आ रहा है, कहीं कहीं फल जो है वो बनने लगा है। और इसी के आधे पार्ट में हमने लगा रखा है एप्पल बेर। एप्पल बेर के सिवा हमने यहाँ पर कुछ क्वांटिटी में गोंदे लगा रखे हैं, थोड़ा बहुत चीकू लगा रखा है। उसके अलावा फालसा, सहतूत, सीताफल, अंजीर, बादाम,
इमली, काफ़ी सारे फ्रूट्स का प्लांटेशन जो है वो यहाँ कर रखा है, लेकिन वो कमर्शियल प्लांटेशन नहीं है। यहाँ का पूरा बगीचा आपको दिखाने के बाद में अब मैं निकलूँगा अजमेर के लिए। अजमेर से बायो कल्चर लेने के बाद में मैं जाऊँगा पुष्कर, जहाँ से मुझे यहीं इसी बगीचे की गैप फिलिंग के लिए प्लांट्स हैं वो ख़रीदने हैं। तो किसान साथियों, आज के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते, राम राम।